जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन। प्रिय बंधु, आपका अपने YouTube चैनल भागवत पथ में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। मित्रों, शारदीय नवरात्र की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह से माता रानी के मंदिर में भक्तों की बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। देखकर मन गदगद हो गया, मन आह्लादित हो गया। प्रिय बंधु, इस समय माता रानी के भक्त जो है माता रानी की आराधना करते हैं और जगत जननी माँ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखती है। माँ तो माँ होती है, वो तो जगत जननी है। प्यारे बंधु, क्या आपको पता है एक वर्ष में नवरात्र कितनी बार आते हैं? एक वर्ष में नवरात्र 4 बार आते हैं। कितनी बार? 4 बार। अब आप लोग तो ये सोचते होंगे कि हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें तो ये पता है कि नवरात्रि 2 बार आते हैं। ये सही नहीं है। नवरात्र 2 बार प्रकट रूप में आते हैं, 2 बार अप्रकट रूप में आते हैं। जो अभी नवरात्र चल रहे हैं ये प्रकट रूप से नवरात्र चल रहे हैं, ये शारदीय नवरात्र हैं। इसके बाद में प्रकट रूप से जो आएंगे नवरात्र वो चैत्र नवरात्र है। प्यारे बंधु, नवरात्र हर 3 महीने में आते और जाते रहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बंधु, क्या आप जानते हैं कि 9 दिनों में हम जिन माताओं की पूजा किया करते हैं, 9 रूपों में माता के 9 रूप विभाजित किए गए हैं। आखिर ये है कौन? प्यारे बंधुओं, नवरात्र को यदि पूर्ण रूप से जानना है तो हमें द्वापर युग पर चलना पड़ेगा। द्वापर युग में जब भगवान कन्हैया का ब्रजमंडल में अवतार होने वाला था, आप सभी कथा सुनते होंगे, कंस के अत्याचार से ये पृथ्वी त्राहिमाम करने लगी थी। तब ब्रह्मा जी के कहने से सभी देवता और पृथ्वी भगवान की शरण में गए और प्रभु ने आश्वासन दिया था कि मुझे पहले से ही पता है, पृथ्वी तुम चिंता ना करो, तुम्हारा कष्ट जो है वो मुझे पहले से ही पता है। अब मैं इन आताताइयों को दंड देने के लिए इस धरती पर अवतार लूंगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब जब मनुष्य अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है, मनमानी करता है, उसे ये लगता है कि मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, उस समय वो परम शक्ति भूधरा पर अवतरित होती है, जिसे भक्त भगवान कहते हैं, संत जन ब्रह्म कहते हैं, और भी भक्त अपने अपनी भाषाओं में अनेक नाम देते हैं। आप ऐसा ना समझे कि परमात्मा की नजर आपके ऊपर नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आजकल मोबाइल हर मनुष्य यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति बिरला ही होगा जिसके पास में मोबाइल फोन ना हो। अब एक बात आप बताइए कि यदि कोई अमेरिका से आपके पास में फोन लगाए तो घंटी आपके ही फोन में क्यों बजती है? अरे पाकिस्तान में बज जाए, बांग्लादेश में बज जाए, कहीं दूसरे देश में बज जाए तुम्हारे फोन की घंटी, तुम्हारे पास ना आए वो फोन, किसी दूसरे विदेश में चला जाए, तुम्हारे पास में ही क्यों आता है? अच्छा, विदेश की बात छोड़िए, तुम्हारे आस पड़ोस गांव में चला जाए, अरे आपके इष्ट मित्र के पास में चला जाए, अड़ोसी पड़ोसी के पास में चला जाए, आपके ही फोन में क्यों बजती है घंटी? क्योंकि आपका नंबर कंप्यूटर में सेव है। कंप्यूटर सर्च करता है ये मोबाइल इस समय कहाँ है, वो घंटी वहीं पर भेज देता है। जबकि ये मानव निर्मित सेवा है, तो परमात्मा की कितनी बड़ी सेवा होगी आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जिस ईश्वर ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बना दी, क्या वो ऐसे खुला छोड़ देगा अपनी सृष्टि? नहीं, जरूर कोई ना कोई इसका दिशा निर्देशन कर रहा है। उसी को हम परमात्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। मनुष्य कर्म करते समय मनमानी करता है और सोचता क्या है, इस समय मुझे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन सावधान,
आप पर 3 देवताओं की नजर हमेशा रहती है, दिन में सूर्य भगवान, रात्रि में चंद्र भगवान, और जहां इन दोनों की पहुंच नहीं है वहां पर पवन देव। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हवा का वास हो। इसलिए कर्म करते समय ये सावधानी जरूर रखनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं कोई देखे ना देखे, परमात्मा को जरूर देखेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शारदीय नवरात्रि में जिस समय पृथ्वी को कष्ट हुआ, भगवान ने ब्रह्मा जी के बताया कि मैं अवतार लूंगा, तो सप्तम गर्भ के रूप में भगवान ने बल्लभ भैया को माता रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। कथा आप सभी सुनते होंगे, हैं? माता देवकी के गर्भ से और माता रोहिणी के गर्भ में इनको फिट किया गया था, इसलिए इनका नाम शंकरषण भी पड़ा। खैर, अब भगवान ने सोचा कि अष्टम गर्भ के रूप में हम माता देवकी के गर्भ में जाएंगे, उससे पहले योग माया को आदेश दिया। अरे योग माया प्रकट हो गई। प्रभु क्या बात है, इस दासी को आज कैसे याद किया? भगवान कहने लगे, सुनो योग माया, इस समय मैं नर लीला करने के लिए भूधरा पर जाना चाहता हूं, हमें आपकी कुछ सहायता की आवश्यकता है। अरे प्रभु बोली, मैं ये चाहता हूं कि आप मैया देवकी के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हो। और जब वसुदेव छोड़ने गए थे भगवान कन्हैया को माता यशोदा के यहाँ, तो नंद भवन में ये कन्या मिली थी, कथा सुनी होगी। तो वो और कोई कन्या नहीं, यही योग माया थी। तो योग माया ने उस समय भगवान से कहा, प्रभु मुझे क्या मिलेगा बदले में? तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें लोग तुम्हारी पूजा किया करें। तो ये नवरात्रि जो मनाए जाते हैं, ये चल रहे हैं, ये और कोई नहीं, भगवान की आराधनी शक्ति योग माया ही है। ऐसी योग माया शक्ति प्रभु की आज माता के रूप में हमारे भूधरा पर आई है। हम सभी को उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। और जो भी भक्त इस समय माता रानी का उपवास कर रहे हैं, सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इस समय कतई वो काम ना करें जिससे हमारे धर्म कर्म रोकते हो। हमारे वेद शास्त्रों में जिनकी मनाही हो वो कार्य बिल्कुल भी ना करें, और वो कार्य जरूर करें जो अभी तक आप टालते रहे हैं। जैसे घर, मकान, दुकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा खरीदना चाहते हैं, वो काम आप कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के। इस समय विशेष कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समय अपने आप में बहुत बड़ा मुहूर्त माना गया है। इस समय आप जो भी करेंगे सब शुभ कार्य माना जाता है। मुहूर्त दिखाना चाहें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन ना दिखाना चाहें तब भी कोई दोष नहीं है। ऐसे शारदीय नवरात्र की पावन मेला पर हम सभी भक्तों की मंगल कामना करते हैं। हे माता रानी, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान होकर उनका कल्याण करना। जय माता जी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमें पता है हमें बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं, लेकिन कमेंट और सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं। आप विशेष ध्यान रखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।